मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मरस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। आज रविवार है और हम हाजिर हैं आपकी अदालत में। तो अभिषेक जी पढ़िए प्रश्न। दिव्येंदु समझदार पूछ रहे हैं, प्लीज लेट मी नो हाउ कैन रीच कैंचीधाम फ्रॉम हावड़ा स्टेशन। अरे हिंदी में बताइए भाई। कृपया बताएं कि मैं कैंचीधाम से हावड़ा स्टेशन कैसे पहुंच सकते हूं। भाई हिंदी का चैनल है, हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो फिर आपने इंग्लिश में पूछ लिया तो मैं हिंदी में इसलिए बताया, समझ में तो आता है। मित्र, हावड़ा से आप ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं और बाई प्लेन भी जा सकते हैं, अपने साधन से भी जा सकते हैं, जिससे अब नैनीताल नियरेस्ट स्टेशन है और बहुत फेमस जगह है। वहाँ से 19 किलोमीटर कैंचीधाम है, तो वो नेट पे भी सारी जानकारी उपलब्ध है। और फिर भी अगर आपको पहुंचने में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे रात 8 से 9 बजे फोन कर सकते हैं। पैरामाउंट रिलेटर्स पूछ रहे हैं, वर्तमान में एक जीवित संत हैं अड़गड़ानंद जी महाराज, उन्होंने यथार्थ गीता लिखी, उनके बारे में बताएं। भैया जी, संतों के बारे में जानकारी देने का प्रयास दस्तक जिंदगी, जो धर्म दृष्टि का दूसरा चैनल है, उस पर जारी है, जिस पर हमने सोमवारी बाबा के बारे में बताया है, देवराहा बाबा की कथाएं चल रही हैं और इनसे संबंधित, महाराज जी से संबंधित यदि कोई साहित्य आपके पास उपलब्ध है तो कृपया मुझे बताएं और मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। कृष्णा गुप्ता जी पूछ रहे हैं, गुरुजी प्रणाम, दर्शन करना चाहते हैं, गुरुजी रेल सेवा कब शुरू होगी। भाई साहब, दर्शन जरूर कीजिएगा, चाहे कैंची धाम में कीजिए, नीम करोली धाम में कीजिए, वृंदावन में कीजिए, लखनऊ में कीजिए, चाहे जहाँ। लेकिन रेल के बारे में भाई मैं नहीं बता सकता, ये तो रेलवे मंत्रालय भारत सरकार बताएगा। पदम सिंह जी पूछ रहे हैं, महाराज जी की फोटो जोधपुर में कहाँ मिल सकती है। भैया ये जोधपुर का पता नहीं है, लेकिन यदि आपको फोटो मेल पर चाहिए तो आप मेरी मेल पर आप अपना निवेदन भेज दीजिएगा और यहाँ से ऑफिस से तत्काल आपको फोटो भेज दी जाएगी। जितेंद्र शर्मा पूछ रहे हैं, आपसे प्रार्थना है आप परम पूज्य बाबा जी से अमरकंटक आश्रम या भाई उत्तराखंड में डोल आश्रम में ही मिलिए। जब ये संभव हो जाए तो अपने आनंद में सभी दर्शकों को शामिल कीजिएगा। ये कोरोना का काल समाप्त हो जाए और हम अपनी यात्रा का पूरा विवरण भी आपको देते हुए और निर्धारित स्थानों पर जाएंगे और उस श्रृंखला में जब मैं वहां पहुंचूंगा तो दर्शकों को जरूर उसके बारे में बताऊंगा और उसके साथ आपको भी सारी चीजों का जानकारी दूंगा। अमित आनंद जी पूछ रहे हैं, आपसे एक मंत्र मिला था ओम सच्चिदेकम ग्रहम का एक बार उच्चारण करेंगे, मेरे करने में कोई गलती होगी तो सुधर जाए। अभिषेक जी ने बिल्कुल ठीक पढ़ा है और आप भी बिल्कुल सही पढ़िए। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि अगर उच्चारण में कहीं गलती आपको लग रही है तो आप इसकी जगह राम राम कहिए। और मैंने पहले भी ये बताया है, तो मेरे द्वारा बोलने में और आपके द्वारा बोलने में आपके पास लिखित भी पहुंच गया है, तो हो सकता है कि कुछ उच्चारण मैं यहाँ बोलूं और आपको हलंत की भी अगर गलती हो गई तो फिर उस मंत्र का फल नहीं मिलेगा। आप उसकी जगह मैं आपको पुनः राय दूंगा, राम राम कहिए, जो महाराज जी किया करते थे। वो व्यक्तिगत रूप से वैसे भी सुधीर दादा को दिया था महाराज जी ने, और ये मैंने उस वीडियो में ये कह भी दिया था कि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आज भी कहता हूं, आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर हलंत की भी गलती होती है तो उसके पुण्य की जगह आपको पाप लगेगा ना। अगर गलत पूछिए अर्थ बदल जाएगा। और आप, मैं बहुत एक बात कहूं कि आप अपने महाराज जी राम राम किया करते थे, तो राम राम का जप कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। गौरी सक्सेना जी पूछ रहे हैं, क्या गृहस्थ को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। भैया जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। गृहस्थ के लिए तो ये रामबाण है, हर समस्या का हल है हनुमान चालीसा। और गृहस्थ को हमेशा प्रातः जो शुरुआत होती है घर में, वो हनुमान चालीसा से करो, देखिए फिर उसका परिणाम। दूसरी बात और बता दूं, कुछ लोग बताते कि महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए या इनको नहीं पढ़ना चाहिए। भैया हनुमान चालीसा सबको पढ़ना चाहिए, सब पढ़ें, महाराज जी से प्रार्थना करें और जो तुलसीदास ने लिखा है आप उनके शब्दों से अपनी मनोभावना को प्रकट करेंगे तो निश्चित रूप से मान लीजिए आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। यश, वैभव, धन, धान्य, यश सब कुछ आपके यहाँ परिपूर्ण मात्रा में होगा। और आप ये समझ लीजिए कि हनुमान चालीसा, एक बार पुनः बता दूं कि सारी बीमारियों का एक ही इलाज है, हनुमान चालीसा। बीमारी वैसे मत समझिएगा, जो परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से निपटने के लिए हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा।
जय पाठक पूछ रहे हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, आपको अपने अनुभव बताना चाहता हूँ, बात कैसे हो सकती है? भाई साहब, आप हमसे 8 से 9 शाम को बात कर सकते हैं। 9411851832 नंबर है। और यदि आप अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो बना के 2 मिनट का भेज दीजिएगा या वॉइस मैसेज द्वारा आप हमें व्हाट्सएप पे दे दीजिएगा। मैं एक और बात बता दूं कि अनुभव महाराज जी के जो भक्तों के अनुभव हैं, उन अनुभवों को मैं एक श्रृंखला बनाऊंगा और उस पूरी श्रृंखला में उन अनुभवों को शेयर करेंगे हम सबके साथ। तो आपके पास भी यदि कोई अनुभव है तो उसे भेज दीजिएगा। हो सकता है कि आपका अनुभव हमारी टीम को अच्छा लगे और उसे फिर हम सबसे सीखें। उत्कर्ष कुमार जी पूछ रहे हैं, आप बाबा के वृंदावन मंदिर में अक्सर जाते हैं, अगर किसी को वहाँ कुछ राशि देनी हो तो क्या आप पेटीएम या भीम के माध्यम से भेज सकते हैं? क्या आप सूत्रधारक का काम करेंगे? भैया जी, मैं आपके बीच कथाओं का सूत्रधारक बना रहूं, ये अच्छी बात है। जहां आर्थिक लेन देन होता है वहां थोड़ा मुझे संकोच है। मैं आपको बता दूं कि वृंदावन धाम का आप अगर कुछ देना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप लिख दीजिए, वृंदावन धाम का अकाउंट मेरे पास उपलब्ध है। मैं अकाउंट नंबर आपको दे दूंगा और वृंदावन धाम में आप सीधी धनराशि जमा कर दीजिएगा। जिस किसी को भी अगर अकाउंट नंबर चाहिए, मैं सार्वजनिक इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं किसी का विज्ञापन नहीं कर रहा। आप अपना जो संकल्प देना है वहां, हम आपको वहां की खाता नंबर दे देंगे और उसमें आप जमा कर सकते हो। अंकित आर्या जी पूछ रहे हैं, बाबा जी के टोने टुटके और जादू टोने में क्या विचार थे? भैया जी, ऐसा कोई प्रसंग नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जादू टोना टुटके ये कुछ जो करते हैं वो एक तरह से मानसिक बीमारी से ग्रसित होते हैं। ये कुछ होता नहीं है। और जादू तो करना है तो राम का करिएगा, जादू करना है तो भक्त का करिएगा, टुटका करना है तो राम राम का करिएगा। देखिए, यही टुटके करिए जिंदगी में। अगर जादू टोने टुकने इससे कुछ होता तो दुनिया कुछ और होती। नीरज कुमार सिंह पूछ रहे हैं, कैंची धाम में पत्राचार करने को पता बताने की कृपा करें। मैंने आपको पहले भी बताया था। आप अभिषेक जी ऐसा करिएगा, आप लिख के बता दीजिए पूरा पता पिन कोड सहित। आप स्क्रीन पर आ रहा है ये पता, और इस पता को आप नोट कर लीजिए। मैंने कई बार बताया भी है, लेकिन स्क्रीन पर साफ सा देख दीजिए, कर दीजिए भाई अभिषेक जी। और भैया नोट कर लिया ना आपने? मैं देख रहा हूं आप लिख रहे हैं, लिख लीजिएगा। सार्थक पावर जी पूछ रहे हैं, सुबह की कथा ना सुन पाने के दिन अधूरा हो गया है, बंधु मॉर्निंग में पोस्ट डालना शुरू कीजिएगा, बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे। भैया जी बिल्कुल, मैं सुबह में एक बहुत अच्छी पारी आपको दिखवाऊंगा। तैयारी चल रही है। और मैंने जो आपको बताया कि आप लोग अपने अनुभव भी भेजिए, तो वो भी उसी की कड़ी में एक कदम है। और बहुत अच्छा महाराज जी का एक ऐसा प्रोग्राम, ऐसा कार्यक्रम सुबह को मिला करेगा, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा बंधुवर। और बहुत अच्छी गाथाएं उनकी आपको देखने को मिलेंगी। और शाम को तो मैं हाजिर हो ही रहा हूं अपने वायदे के अनुसार, लेकिन सुबह भी आऊंगा, लेकिन थोड़ा समय दीजिए। अंकित जी पूछ रहे हैं, महाराज जी एक बार मेरे सपने में आए थे, बोले तो कुछ नहीं लेकिन मुस्कुराए थे। फिर उसी दिन से मैंने महाराज जी को अपना गुरु मान लिया और नित्य भक्ति करता हूँ। महाराज जी की और कृपा कैसे पाऊं? भैया जी, महाराज जी मुस्कुरा गए तो किस्मत खुल गई आपकी, ठीक है ना। और आप उनका ध्यान कीजिए, पूजा कीजिए। मन आ जाए तो हनुमान चालीसा भी पढ़िएगा, है ना। और मन आ जाए तो बिना चालीसा भी पढ़िएगा, ठीक है। और महाराज जी से आप भक्ति करेंगे तो शक्ति मिलेगी। राकेश मिश्रा जी पूछ रहे हैं, आप प्रयागराज चर्चलैंड लाल बंगला कब जाएंगे? वहाँ के श्री दर्शन करने की इच्छा है। भैया जी मेरी भी बड़ी इच्छा है कि मैं जल्द से आपको चर्चलैंड से उनके दर्शन करवाऊं। और जैसे ही पहुंचता हूं उससे पहले बता दूंगा आपको, और आपको संभवतः लाइव दर्शन कराऊंगा। सार्थक पावर जी का दूसरा क्वेश्चन है, श्री महाराज जी के आशीर्वाद से राम नाम का लेखन कर रहा हूँ। महाराज जी भी करते थे, नोटबुक भर जाने पर माँ गंगा की धारा में प्रवाहित कर देते हैं या कुछ और। मुझे पता चला है कि काशी में राम नाम बैंक है, वहाँ पर राम नाम लिखी नोटबुक जमा कर सकते हैं। बाबा जी का क्या आदेश था? भैया जी बहुत अच्छी बात है, आप राम नाम बैंक में जमा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। वहाँ नहीं अगर जा पाते हैं तो फिर जिस तरह से आप पूर्व नोटबुकों को जैसे भी आपने उनको प्रेषित किया हो ऊपर वाले को, वैसे कर सकते हैं।
शिव कुमार साहब पूछ रहे हैं धोनी के क्या चमत्कार हैं। धोनी के बहुत सारे चमत्कार हैं। आपको पता है ना कि सोमवारी बाबा धोनी ने बंद करके दे दी, लोग आज भी रखे हुए हैं उनके पास, जिनके पास थी। धोनी एक विश्वास है, एक आस्था है, एक संकल्प का ऐसा रूप है जहां आस्था जग जाती है, उसके ऊपर श्रद्धा और विश्वास का दीपक जग जाता है। तो धोनी एक आप ये मान के चलिएगा कि हमारी जेब में, हमारे घर में जहां पर है वो हमारी शक्ति स्वरूप है। नरेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं बाबा ने मोक्ष के बारे में क्या बताया था। कोई कहता है ईश्वर में विलीन हो जाती है, कोई कहता है गोलोक सबसे ऊपर है, वहां जाकर कोई वापस नहीं आता है, और गोलोक और बैकुंठ जैसे लोक में लोग रहते हैं। बाबा ने क्या बताया था। भैया जी, मोक्ष हर प्राणी का सपना होता है, और जहां तक मुझे मालूम है वो केवल एक बात बता दूं मैं आपको कि मोक्ष का मतलब है ईश्वर तत्व में समाहित हो जाना, सृष्टि के चक्र से मुक्त हो जाना। सपना देखा है? जब सपना देखते हो ना तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अपने साथ घट रहा है ना। फिर भूल जाते हो, उस समय जो पात्र मिलते हैं उन्हीं पात्रों के साथ जिंदगी जीने लगते हो। बस यही है, सृष्टि से जब अवकाश मिल जाता है, जब बहुत अच्छे कर्म करते हैं तो मोक्ष मिल जाता है, फिर ईश्वर के साथ रहने का आनंद कुछ और है, क्योंकि हम ईश्वरमय हो जाते हैं। अनुराग मिश्रा जी पूछ रहे हैं मुझे बैंक खाता का नंबर एवं कोड देने की कृपा करें, मुझे पत्रिका का सदस्य बनना है। भैया जी, आप हर बार ये क्वेश्चन आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिषेक जी आप अपना विज्ञापन कर रहे हो ऐसे क्वेश्चन पूछ के। खैर अभिषेक जी, आप ऑफिस में रहते हैं और अभिषेक ही देते हैं सबको जवाब। आप पत्रिका के सदस्य बनिए, आपका स्वागत है। पत्रिका के सदस्य बनने के लिए आप व्हाट्सएप पे केवल लिख के भेज दीजिए पत्रिका या सदस्य बनना है। अगर ये लिख के भेज दोगे तो ये अभिषेक जी जो बोल रहे हैं प्रश्न, ये आपको और सारी डिटेल, अकाउंट नंबर, कौन क्या कैसे कब मिलेगी पत्रिका क्या, सब भेज देते हैं। तो आप भेजिए व्हाट्सएप पे लिखकर और आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। यथार्थ ओझा जी पूछ रहे हैं अनन्य भक्तों में बाबा जी के साथ रहे हैं काफी, जैसे विनोद जोशी और कौन कौन है, जो भी हैं हम लोगों के बीच हैं, वो कहाँ रहते हैं कृपया बताएं, और रब्बू दादा का नंबर भी दीजिए। रब्बू दादा का नंबर आप व्हाट्सएप पे मांग लीजिएगा, मैं उनका नंबर आपको दे दूंगा व्यक्तिगत रूप से। विनोद जोशी जी हैं, भैयो जी हैं, ये कैची धाम में ही रहते हैं, और अभी स्वामी नारायण जी चले गए, ये दिल्ली में रहते हैं। रब्बू दादा दिल्ली में रहते हैं, और ये जीवन बाबा ही हल्द्वानी में रहते हैं। मतलब एक बड़ी श्रृंखला है। और एक बात बता दूं, जो हनुमान सेतु मंदिर है जिसके मुख्य पुजारी जी भगवान सिंह विष्ट जी हैं, जिन्हें पारस स्पर्श में भवनिया जी कह के संबोधित किया। मैंने बहुत कथाएं सुनाई हैं भवनिया जी की, तो इन लोगों से मैंने आपको मिलवाने का प्रयास किया है। विनोद जोशी जी का भी इंटरव्यू आपको दिया है, प्रदीप भैया जी से भी मिलवाया है, उमेश तिवारी से कैची राम से मिलवाया है। आपको दादा की तो मैंने पूरी रब्बू दादा की पूरी सीरीज दी है, आपको स्वामी नारायण जी की भी आवाज़ सुनवाई है, जीवन बाबा को से भी मिलवाया है, और जो भक्त हमसे मुझे सौभाग्य होता जा रहा है, दीदी से मिलवाया है, महाराज जी की बेटी से मिलवाया है ना। तो जिन जिन के दर्शन हमको हो रहे हैं, मैं आपको पूरे तहे दिल से आपको दर्शन करा रहा हूँ, और सब लोग कहाँ कहाँ रहते हैं ये भी मैंने बता दिया है, और जिससे विशेष तौर से आपको चाहिए तो वो मैं उनका पता दे दूंगा। ठीक है। अतुल सिंह जी कह रहे हैं बाबा जी के पिछले जन्म की कहानियां आपने नहीं सुनाई, जबकि आपने कहा था कि सुनाएंगे। भैया जी, पिछले जन्म की कहानियां जो पहले मुझे मिली थी वो अविश्वसनीय लग रही हैं। मैंने कहा था मैं सुनाऊंगा निश्चित रूप से। अब अगर कोई ऐसी प्रमाणिक कहीं से कोई जानकारी मिलेगी जिसे लोग संतुष्टि पूर्वक स्वीकार करेंगे और उस पर मुझे भी विश्वास होगा तो मैं जरूर सुनाऊंगा। नहीं तो अगले पिछले जन्मों की तो बात अलग है, मैं वर्तमान में इतनी कहानी सुना दूंगा। वर्तमान में इतना विवरण है महाराज जी की, हर कथा आनंद था जैसा, और वो मैं पहले अभी वर्तमान का सुनिएगा। सुनील सूद जी पूछ रहे हैं सोमवारी बाबा गुड़ ग्रहण करते थे। सूद जी, उनके बारे में बताया था कि वो छटाक भर मतलब पूरा भोजन की जो लेते थे, तो वो हमने बताया था, उसमें गुड़ का कोई उल्लेख नहीं पाया है हमने। और अगर मुझे नहीं लगता कि वो जो
बहुत अल्पाहार लेते थे उसमें, चटाक भर रोटी और चाय का ऐसा विवरण जो मैंने दस्तक जिंदगी में पूरी उनकी जो एक तरह से भोजन प्रक्रिया थी वो मैंने बताई, और मुझे कहीं ऐसा उल्लेख नहीं मिला है। सब्बीर ठंडवाला जी पूछ रहे हैं, मैं बाबा को सपने में कैसे दर्शन कर सकता हूँ, उपाय? भैया बुलाते रहिएगा, उनको याद करते रहिएगा, और वो सपने में क्या सदैव आज भी दर्शन दे सकते हैं। तो सपने की इच्छा आपकी महाराज जी पूरी करें, मैं निवेदन करता हूँ। यस राजपूत जी पूछ रहे हैं, बाबा जी कभी हरियाणा आए थे क्या? बाबा का कोई मंदिर हरियाणा में है? राजपूत जी बिल्कुल आए होंगे हरियाणा। हरियाणा तो आप ये समझ लिए, जब कहीं यात्रा पर निकलते हैं तो कोई न कोई कोना छूता है हरियाणा से, लेकिन अभी ऐसा कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिला है। लेकिन ये मान के चलिएगा कि वो आए जरूर होंगे। मंदिर कहीं हमें उसका भी उल्लेख नहीं है। अभी एक मंदिरों पर श्रृंखला आएगी धर्मदृष्टि पत्रिका की, उस समय फिर मैं विशेष तौर से हरियाणा या स्टेट वाइज पता करने का प्रयास करूंगा, और हरियाणा में कोई मंदिर ऐसा होगा। भक्त तो बहुत हैं, क्योंकि फोन आते हैं पानीपत से, फरीदाबाद से, बल्लभगढ़ से, गुड़गांव से, बहुत सारे फोन आते रहते हैं, इसलिए भक्त हैं। मंदिर का भी पता करके आपको बताऊंगा। निगम आनंद जी पूछ रहे हैं, क्या बाबा जी ने भारत के भविष्य के बारे में कुछ कहा था? भारत का भविष्य जिस समय चाइना से युद्ध हुआ था उस समय उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे, और उन्होंने ये कहा था कि भारत संतों का देश है और इसको कोई पराजित नहीं कर सकता, इसका उज्जवल भविष्य है। एक प्रसंग में ऐसी बात सुनने को मिली है। लेकिन आपको ये बता दूं कि वो बहुत ही देश हित के और जो कार्य एक स्वतंत्रता सेनानी जैसे करता है, उन कार्यों में आपको याद होगा ऋषिकेश में एक चिकित्सक को उन्होंने भोजन करवाया था, उसे वहाँ से बताया भी था कि अंग्रेज आपके पीछे पड़े हैं। बहुत सारी बातें हैं। तो देश के भविष्य के लिए ही तो ये संत जन काम करते हैं। महाराज जी ने देशभक्ति के लिए, देश के विकास के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए कई बातें कही हैं। उनमें आप ये मान के चलिए कि ये जो तपस्या होती है वो किसी एक घर, किसी एक गांव, परिवार यहाँ तक सीमित नहीं होती है, वो राष्ट्र को ही समर्पित होती है। विपिन अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, मुझे आपसे बात करनी है, कैसे करूं? विपिन जी, आप शाम को 8 बजे से 9 बजे तक बात करें, लेकिन एक ध्यान रखें, रविवार को मैं मोबाइल से दूर रहता हूँ बिल्कुल। बाकी का समय से अगर करेंगे तो जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूं और आप इस समय कॉल करें तो फिर कैसे आपसे बात नहीं हो पाती है। तो आप कहते हैं शायद उठाते नहीं हैं, या ऑफिस में काम होता है। ये अभिषेक जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं यही मोबाइल मेरा रखते हैं ज़्यादातर, तो इनसे आपकी बात होती है और ये हमको बता दें। लेकिन आपको मुझसे सीधी बात करनी है तो अभिषेक जी मेरा नंबर फिर बता दीजिएगा, टाइम बता दीजिए, 8 से 9 बजे तक। रविंद्र जैन जी पूछ रहे हैं, बाबा के चित्र कहाँ से प्राप्त करें? जैन साहब, चित्र महाराज जी के जो धाम है वहाँ उपलब्ध हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। और यदि आपको मेल पर चाहिए तो आप हमारी मेल पर लिख दीजिएगा और ये ऑफिस से आपको चित्र मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर लीजिए उनको। अमिया रानी सिंह जी पूछ रही हैं, अगर कैंची धाम में कोई पत्र भेजें तो उसे पढ़ा जाता है? बिल्कुल, वहाँ जो पत्र भेजे जाते हैं मेरे तो संज्ञान में है कि महाराज जी के समक्ष रखे जाते हैं, और स्वयं किसी के द्वारा पढ़ने की बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि महाराज जी के सम्मुख जब पत्र पहुँचते हैं तो स्वयं महाराज जी पढ़ लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन है प्रशांत जी लखनऊ से और अमेरिका से खन्ना जी, और कई लोगों ने दान की अपील के बारे में पूछा है कि आपको दान कैसे भेज सकते हैं? मैं तो सकते में आ गया अभिषेक जी, कह रहे आप अंतिम क्वेश्चन है क्या, श्रृंखला बंद कर रहे हैं? भाई अंतिम क्वेश्चन नहीं है ये, आज की श्रृंखला का आपने अंतिम क्वेश्चन नोट किया है। तो चलिए मैं अभिषेक जी बताऊं कि मित्रों का और उनके साथ मेरा दिल मत तोड़िएगा। प्रशांत जी और खन्ना साहब और कई जगह से फोन आए हैं। मैं आपको ये बता दूं, आपने देखे होंगे कभी जब ये कोरोना का काल चला था, लोग गए थे तो भोजन व्यवस्था की गई थी दस्तक मीडिया धर्मदृष्टि परिवार की तरफ से, और उसमें कई लोगों का अंशदान भी उसमें जुड़ा था। और एक चीज मैं बता दूं, दस्तक मीडिया परिवार की तरफ से दान की कोई अपील नहीं की जाती। दान
के लिए हम कभी नहीं कहते। दान के लिए मैं ये कहता हूं कि आप भूखे को भोजन करा दीजिएगा। अगर कोई अक्षम व्यक्ति है, वस्त्र नहीं पहन सकता है, सर्दी है, आप उसे वस्त्र दे दीजिएगा, आप अपने हाथ से दे दीजिएगा। हमारे दान की प्रक्रिया में आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, दस्तक मीडिया परिवार की तरफ से, धर्म दृष्टि की तरफ से कहीं कोई दान की अपील नहीं है। मैं केवल जो आप सदस्यता शुल्क आता है हमारे पास, आप मेंबर बनते हैं पत्रिका के, उसमें से एक निश्चित धनराशि मैं अन्नदान पर व्यय करता हूं, जिसका नाम है उस कार्यक्रम का महाराज जी की रसोई, जो कहीं पर भी हमने रजिस्टर्ड नहीं कराई है। और इसलिए नहीं कराई है कि मेरा अधिकार नहीं है, ये रसोई सबकी है। हाँ, अगर कोई मैंने मान लीजिए उसमें 10 पैसे हमारे पास एकत्र हुए, मैं 10 पैसे से काम शुरू कर रहा हूं और मैंने अपना उतना काम कर लिया, बंद कर दिया। लेकिन यदि कोई आदमी उस समय आ जाता है, अपने उसमें शेयर करना चाहता है, तो मैं मना नहीं करता। मैं मना करके पाप का भागी क्यों बनूं? लेकिन जिस तरह से लोग मांगते हैं, अपने कार्यक्रम दिखाते हैं, फिर कहते हैं कि हमें दान दीजिए, हमको ये करना है, दस्तक मीडिया की तरफ से, धर्म दृष्टि परिवार की तरफ से कोई ऐसा काम नहीं है और न कोई ऐसी अपील है। एक बात। दूसरी बात, वीडियो चलते हैं और जो दान से काम करते हैं या दान की अपील करते हैं, मेरे वीडियो के बीच में कुछ विज्ञापन आते हैं। ये मैंने भी, लोगों ने बताया तो मैंने देखा तो मुझे मिला उसमें। तो विज्ञापन यूट्यूब लगाता है भाई, आपसे यूट्यूब के ही कार्यक्रम से तो मिलते हैं, उन्हीं के ऐप द्वारा मिलते हैं हम आपसे। तो वो विज्ञापन लगाते हैं। विज्ञापन जो आते हैं आप उन पर विचार करिएगा। विज्ञापन में मेरी कथा से कोई संबंध नहीं होता उसमें, और दान की उनकी अपीलें हैं, आप उनसे देखिएगा। प्रशांत जी का कल रात ही फोन आया था, उन्होंने हमसे पूछा, खन्ना साहब ने कहा था कि आपने दान की अपील की है, बताओ कैसे भेजें आपको पैसा। तो मैंने खन्ना साहब से भी कहा था कि साहब हमको कोई दान नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी जो क्षमता होती है, आप जो सदस्य बनते हैं उसमें से एक निश्चित धनराशि मैं एकत्र करता हूँ, उससे काम करता हूँ। इसके साथ यदि कोई उसमें सहभागिता करता है तो मैं मना नहीं करता। मैं सहभागियों के नाम भी आपको बताऊंगा। दिल्ली से अमित अरोड़ा जी ने सहभागिता की थी, मुंबई से मनु जी हैं, गिरीश जी हैं, और कई नाम हैं। 1-1 रुपया भी आया मेरे पास कि आप उसमें से जो 1 रुपया मिला लीजिए। भाई अकाउंट आया है मेरे पास, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो जो धनराशि है, उस धनराशि को हम उसमें शामिल कर देते हैं। दस्तक मीडिया, धर्म दृष्टि परिवार, दान की कोई अपील नहीं। अभिषेक जी ने अंतिम प्रश्न पूछवा दिया था, लेकिन बहुत से लोगों ने प्रश्न भेजे हैं, इनके प्रश्न भी इसमें शामिल हैं। अच्छे प्रश्न हैं और फिर कभी उत्तर दूंगा, लेकिन मैं उनके नाम लेना उचित समझता हूं। तो इनके प्रश्न पसंद किए गए। सुनीता सोनी जी, रंजीत अग्रवाल जी, राहुल शुक्ला जी, अमन गिरी जी, दीपिका होंडा, अनुराग सोमवंशी, मृगेंद्र सिंह, संदीप मिश्रा, गार्गी पांडे, सौरभ शर्मा, ज्योति जिंदल और लोग जो लिख रहे हैं। आप केवल एक बात और करिएगा, मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप जो प्रश्न करते हैं, मैं जैसे किसी और ने पूछ लिया और मैंने वो उत्तर दे दिया, तो आप फिर वही प्रश्न दोबारा आप पूछ लेते हो, तो वो पुनरावृत्ति मत कीजिएगा, वो तो उत्तर तो वही होगा, है ना। तो फिर आज विदा लेते हैं। आप हमसे बात करना चाहें तो फिर मेरा एक बार अभिषेक जी मेरा नंबर लिख के दे दीजिएगा। और लेकिन ध्यान ये रहे कि आप हमसे सोमवार से शुक्रवार तक बात करें। सैटरडे भी कहीं कहीं कभी बिजी होते, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने तो सैटरडे और संडे दोनों ऑफ कर रखा है। संडे को मोबाइल नहीं होता, सैटरडे को कभी कभी मेरे पास होता है, तो मैं सैटरडे को उठा सकता हूँ, लेकिन सोमवार से शुक्रवार तक रात के 8 से 9 बजे जरूर बात करूंगा। तो मैं करता हूँ आपके फोन का इंतजार। तब तक के लिए राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।